हेलो दोस्तों, आई एम बैक। तो 2026 की सबसे बड़ी फिल्म है रामायण और इसका कोई डाउट नहीं है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है या है, बिकॉज अगर ये फिल्म चल गई तो ये इंडस्ट्री चेंज कर देगी और अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो भी ये इंडस्ट्री चेंज कर देगी। अब देखो, फालतू में कुछ मैं बोलना चाहता नहीं हूँ, बट अब सीधे टॉपिक पे आते हैं कि क्या रामायण $1 बिलियन कर सकती है। देखो, इसके पीछे बहुत सारे मैथ्स लगेंगे, नंबर्स लगेंगे, सो बी रेडी। बड़ा मजा आएगा बिकॉज हम सभी नंबर्स को कंपेयर करेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब के बावजूद तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट मैथ्स की। क्या रामायण इवन प्रॉफिट भी कमा सकती है? बिलियन की बारे में हम बात करेंगे, उसके लिए तुम थोड़ा रुको, पर हम पहले बात करते हैं कि क्या वो ब्रेक इवन कर पाएगी। अब इसको नहीं पता ब्रेक इवन क्या होता है, मतलब उस पॉइंट से जहां उसके बाद से वो जितना ही कमाएगी वो सब प्रॉफिट में होगा। बट काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो उसको क्लियर कर देते हैं कि अगर रामायण का बजट 4000 करोड़ है तो ऑब्वियस ही बात है कि रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 का 2000 ले लो, सिंपल डिवाइड कर दो। एंड उसके बाद जब पार्ट 1 का बजट 2000 करोड़ है तो फिर आपको ऑब्वियस ही बात है आपको 2000 से ज्यादा कमाना पड़ेगा फॉर द प्रॉफिट, राइट? नहीं, बिकॉज हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि अगर रामायण 2000 करोड़ कमाती है तो जो 2000 करोड़ है उसमें से 50 to 60% थिएटर वाले रख लेते हैं एंड उसका कुछ परसेंट जीएसटी में कटता है, तो काफी कुछ कट पटा के आता है घर पे। तो हमको ऑलमोस्ट डबल द कमाई करनी पड़ेगी, तो 2000 की जगह पे 4000 करोड़ कमाने पड़ेंगे, तब जाके उसके बाद वो प्रॉफिट की तरफ देख सकती है। लेकिन उसके बाद भी काम नहीं चलेगा बिकॉज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जीएसटी होता है, अलग अलग टैक्स होता है, अलग अलग चीजें सिस्टम होता है। तो उसमें मैंने काफी कैलकुलेट करने की कोशिश की, कोई नंबर नहीं आया, बट हम 4500 करोड़ लेते हैं, जिसमें से 500 करोड़ हम जीएसटी का ले रहे हैं। तो 4500 करोड़ जो नंबर है, इससे ज्यादा कमाना है बस रामायण को। ये हमारे दिमाग में अभी थिंकिंग होनी चाहिए। तो ये नंबर यहाँ फिट कर देते हैं, बिलियन पे आएंगे, पहले प्रॉफिट तो कमाने दे पहले। तो मेरे पास पहले कुछ इंडियन मूवीज के नंबर्स हैं, टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ इंडिया, एंड वहां पे मेरे पास इसकी इंडिया कलेक्शन है एंड ओवरसीज कलेक्शन है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि रामायण सिर्फ इंडिया में रिलीज नहीं हो रही है, वो ओवरऑल वर्ल्ड में रिलीज होगी, और वो बाहर नहीं चली तो बिलियन छोड़ो, प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो पहले हम सिर्फ इंडिया देखते हैं कि सिर्फ इंडिया से कितना कमा सकती है रामायण, और कितना कमा सकती है मतलब जितना अभी तक मूवीज ने कमाया है हम उसी हिसाब से जज करेंगे। नंबर 5 पे आती है ट्रिपल आर, जिसने वर्ल्ड वाइड कमाया है 1300 करोड़, जिसमें से इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है 944। अब ग्रॉस और नेट का फर्क क्या होता है तुम जाके चेक कर सकते हो, बट ग्रॉस इज लाइक एडिंग द टैक्स वगैरह। तो 944 करोड़, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ उसने इंडिया से कमाए हैं, तो काफी बड़ा नंबर है, बट स्टिल इंडिया से हमको इतना तो नहीं चाहिए। देन हम आएंगे धुरंधर पार्ट 1 पे, जिसने कमाए हैं 1350 करोड़, जिसमें से उसने 1056 करोड़ इंडिया से कमाए हैं, एंड ये बहुत बड़ा नंबर है बिकॉज इसके बाद नंबर 3 पर पुष्पा 2 काफी वेबसाइट के हिसाब से 1800 करोड़ कमा चुकी है, बट मैंने जहां से लिया है सेकनिल, वहां उससे कमाए हैं 1741 करोड़ रुपए। उस हिसाब से इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है 1381 रुपए। नंबर 2 बाहुबली 2 1810 करोड़, जिसमें से इंडिया कलेक्शन है 1430। सो नंबर 1 इज दंगल, बट अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो हमको इतना आइडिया है कि जो हमने लिस्ट निकाली है उसमें नंबर 1 की जो फिल्म है बाहुबली, उसने इंडिया में 1430 करोड़ कमाए हैं, एंड इतना हमको आइडिया है कि रामायण 1430 तो कमा ही लेगी इन इंडिया। लेकिन फिर भी उसके पास ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास बचा होगा कमाने के लिए। भाई यार कितने पैसे है भाई, कितने पैसे। सो तुम अगर नहीं समझे, अगर रामायण उतना कमाती है जितना बाहुबली ने इंडिया में कमाया था 1430, तो फिर भी उसके पास 3000 करोड़ बचेंगे ओवरसीज से कमाने के लिए। अब ओवरसीज से ये कितना कमा सकती है वो डिपेंड करता है, बट अगर इंडिया से उसको 2000 करोड़ कमाने हैं तो उसको बहुत भयंकर पुश चाहिए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बाहुबली ने यहाँ जो कमाया है वो कमाया था 2017 या 18 के टाइम पे, एंड उस टाइम पे जो टिकट प्राइसेस थे वो बहुत कम थे। मतलब अगर मैं तुमको एक आइडिया दूं तो जो बाहुबली ने जितना कमाया है, अगर हम उसको अभी का अमाउंट लें तो वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मतलब ये 1430 करोड़ जो नंबर्स हैं 2017 के नंबर्स हैं, एंड ये अगर अभी का करें ये ऑलमोस्ट 2000 हो जाता है। सो इट इज पॉसिबल कि अगर बाहुबली जितने लोग आए रामायण को देखें तो 2000 करोड़ इंडिया से नहीं जा रहे। हमको ये नहीं बोलना चाहिए अभी भी 2500 करोड़ बच रहे हैं, जो कि ओवरसीज से कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिकॉज अब मैं तुमको इन्हीं फिल्म्स के ओवरसीज नंबर बताऊंगा। नंबर 5 ट्रिपल आर, ओवरसीज से इसने कमाए हैं 356 करोड़। धुरंधर जिसने कमाए हैं ओवरसीज से 293 करोड़। नंबर 3 पे पुष्पा 2 360 करोड़। नंबर 2 पे बाहुबली 2
380 करोड़। कोई भी फिल्म 500 तो नहीं टच कर रही। और बात रही हमको रामायण से कितना चाहिए, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ ब्रेक इवन करने के लिए। प्रॉफिट तो अभी बाद में आएगा। यहाँ पे मैं नंबर 1 मूवी को अभी नहीं लिया है, जो कि मैं अब लूंगा, एंड इसी वजह से मैंने दंगल को अभी तक यूज नहीं करा, बिकॉज दंगल को मैं यूज करूंगा। नंबर 1 पे है दंगल, जिसने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कमाए हैं 2070 करोड़, जो कि इंडिया का हाईएस्ट है, एंड इंडिया से उसने कमाए सिर्फ 512 करोड़। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि बचे हुए पैसे कहां से कमाए, एंड अब आते हैं उस बड़े नंबर पे जिसका हम वेट कर रहे थे। उसने कमाया है चाइना से 1558 करोड़ रुपए। दिस इज अ वेरी बिग नंबर। 1558 करोड़ रुपए सिर्फ चाइना से उसने कमाया है। सो इट इज पॉसिबल एक इंडियन मूवी का किसी बाहर देश में कमाना। आई नो रामायण के लिए यूएस और दंगल के लिए चाइना बहुत अलग अलग बिजनेस है, बट स्टिल ये प्रूफ तो है ही कि भाई एक फिल्म बाहर ओवरसीज में 1500 करोड़ तो कमा सकती है। हमको ऑलमोस्ट 1000 करोड़ और चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए, और अभी हम 1 बिलियन की वीडियो बना रहा हूं मैं 1 बिलियन के लिए। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक जितनी भी लिस्ट हमारे पास है इंडियन मूवीज की, उनमें से किसी ने भी कॉम्बिनेशन में अच्छा नहीं कमाया। या तो वो इंडिया में ज्यादा कमा रही है, या तो वो ओवरसीज में, और ओवरसीज वाली भी सिर्फ एक है। रामायण को दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए, एंड इट इज पॉसिबल कि अगर वो इंडिया में कमा रही है तो इंडिया में ज्यादा ही कमाएगी। एंड लेट्स सपोज कि वो वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ क्रॉस कर लेती है, दंगल को पार कर देती है, नंबर 1 मूवी बन जाती है, बट स्टिल उसके पास अभी भी काफी पैसे बचेंगे फॉर ब्रेक इवन। नाउ अब बात करते हैं द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जिसके तुम इस वीडियो में आए हो, दैट इज $1 बिलियन। अब $1 बिलियन के लिए हम इंडिया का तो कोई नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स हमको देखना पड़ेगा बाहर की मूवीज जो बेयरली बिलियन टच करके आई है। मैं तुमको नो वे होम के नंबर नहीं बताऊंगा, तुमको ना मैं एंड गेम के नंबर्स बताऊंगा, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने जितना पहले दिन में कमाया है उतना तो बजट ही है रामायण का। अभी हम उन मूवीज पे जाएंगे जिन्होंने ऑलमोस्ट टच किया है बिलियन को, एंड हमको उतना ही चाहिए अपन को। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 मूवीज उठाई है, दैट इज जोकर जो 2019 में आई थी, जिसने कमाया है $1.07 बिलियन, दैट इज अराउंड 8900 करोड़। हम 4500 करोड़ में अटके पड़े हैं, यहाँ पर डबल कमाई करनी पड़ेगी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनेंट जो 2022 में आई थी, उसने 1 बिलियन किया था, अराउंड 8300 करोड़ रुपए। एंड नंबर 3 पे जो मूवी लिया है मैंने, दैट इज ओपनहाइमर, उसने ऑलमोस्ट बिलियन टच किया, शायद उसने बिलियन टच भी नहीं किया, $976 मिलियन, दैट इज अराउंड 8100 करोड़। सो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं। लाइक हमको पता है कि मैंने इन तीनों को लिया ताकि इनकी बिलियन टच कर सके, लेकिन इनमें ऐसा क्या है जो हम रामायण से कंपेयर कर सके, दैट इज द फर्स्ट डे कलेक्शन और द ओपनिंग वीकेंड। रामायण ऐसी फिल्म है जो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल इंडिया पहले दिन जाएगी देखने, सिर्फ एक दिन नहीं 2 बार जाएगी, 3 बार जाएगी, अलग अलग दिन जाएगी देखने, लेकिन साथ साथ फैमिली को लेकर जाएगी। ओवरसीज में अगर हम उम्मीद करेंगे 2500 करोड़ कमाए तो भाई कमानी चाहिए फर्स्ट डे में। अगर वो उसने बाहर जाके कुछ नहीं कमाया तो फर्स्ट डे में तो क्या ही कमाएगी। सो दैट्स व्हाई अगर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो बाहर 2500 तो कमाए, तो वो बाहर पहले दिन में अच्छी ओपनिंग ले। दैट्स व्हाई हम जो अपनी हॉलीवुड मूवीज हैं उनके ओपनिंग नंबर्स लेते हैं। तो जोकर को ओपनिंग वीकेंड था, दैट इज 234 मिलियन, दैट इज 1940 करोड़, अराउंड 600 करोड़, नॉट फार बट इनफ। बिकॉज अगर हम रामायण का 400 करोड़ लेके चल रहे हैं तो 600 करोड़ दूर तो है, बहुत दूर है। नंबर 2 वाला तुमको तो उम्मीद देगा, नहीं देगा। मैंने नंबर पढ़ा है, नहीं देगा। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनेंट ने ओपनिंग वीकेंड में 390 मिलियन किए थे। मूविंग टू नेक्स्ट नंबर, दैट इज ओपनहाइमर, जिसने ओपनिंग वीकेंड में किया था $180 मिलियन। एंड यहाँ मैं तुमको बोलता हूँ ये एक मूवी है जिसका एक रेफरेंस पॉइंट लेकर हम काफी अच्छा नंबर उठा सकते हैं, 60 मिलियन। इट इज अराउंड 550 करोड़, 550 करोड़ ओपनहाइमर ने अपने फर्स्ट डे में कमाया था। इट इज द वेरी क्लोज नंबर टू 400। अगर 400 ले रहे हैं तो 400 करोड़ करना पड़ेगा। नहीं हो रहा भाई, बिलियन नहीं हो रहा। बहुत कोशिश कर ली, बहुत नंबर्स लगाए, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी तक कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है हमारे पास, ना कोई अच्छे नंबर्स हैं टू सपोर्ट दिस थिंग। अगर तुमको ये बहुत भयंकर मैथमेटिक्स वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, वीडियो को हाइप कर दो। अपन को नंबर 1 पे आना है, उस हाइप पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। एंड ऑल्सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।